हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्वेश्चन टेक चैनल। आज मैं आपको व्हाट्सएप के बारे में बताऊंगा। व्हाट्सएप के सारे ट्रिक्स और सेटिंग के बारे में आज मैं आपको पूरी तरह से जानकारी दूंगा। इस सारी सेटिंग करने के बाद आपको व्हाट्सएप चलाना बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाइए, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। सबसे पहले व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आपको ऊपर दिए गए 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। 3 डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद ऐसे आपको इंटरफेस दिखाई देगा। उसमें आपको जो दिखाई दे रहा है, पहला न्यू ग्रुप, न्यू ब्रॉडकास्ट, व्हाट्सएप वेब, स्टार्ट मैसेज और सेटिंग। दोस्तों, सबसे पहले मैं न्यू ग्रुप के बारे में बताता हूँ। न्यू ग्रुप के बारे में आप सभी को पता ही होगा, लेकिन अगर आपको किसी फ्रेंड ने आपको व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया है वो आप कैसे जानेंगे। सबसे पहले न्यू ग्रुप पे क्लिक कर दीजिए। न्यू ग्रुप पे क्लिक करने के बाद अगर आपको शक है कि इस फ्रेंड ने मुझे ब्लॉक किया है तो उसी को सिलेक्ट करें, या अदर किसी और फ्रेंड को भी सिलेक्ट कर सकते हो। इन सबको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ग्रीन ऑप्शन पे क्लिक करके अपना ग्रुप बनाने की कोशिश करें। जैसे आप ग्रुप बना लेते हो वैसे ही आपको एक पॉपअप मैसेज आ जाता है, कुडंट ऐड करके आपको एक मैसेज आ जाएगा जो आपको बताता है कि आपके ग्रुप में ऐड नहीं हो सकता। इसके जरिए आप ऐसे ही पता लगा सकते हो आपके फ्रेंड ने आपको ब्लॉक कर दिया है। अगली सेटिंग है न्यू ब्रॉडकास्ट। दोस्तों, अगर आपको आपका मैसेज बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे कॉन्टैक्ट को सेंड करना हो, आपका मैसेज आप सिर्फ 5 ही कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो और 5 ही लोगों को मैसेज भेज सकते हो। लेकिन अगर आप इस पे न्यू ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करते हो, यहाँ पे ऊपर दिया गया है 0 ऑफ 256 सिलेक्टेड, मतलब 256 लोगों को आप एक ही बार मैसेज भेज सकते हो। न्यू ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करने के बाद आपके जितने भी फ्रेंड्स है, कॉन्टैक्ट्स है, ये आप सिलेक्ट कर सकते हो और सिलेक्ट करने के बाद 256 लोगों की एक लिस्ट बना दो और लिस्ट बनाने के बाद आप एक मैसेज 256 लोगों को सेंड कर सकते हो। ये सब क्लिक करने के बाद यहाँ पर ग्रीन बटन पर क्लिक करके आप एक न्यू लिस्ट बनाओ, उस लिस्ट को एक नाम दे दो। लेकिन दोस्तों, इसमें सिर्फ आप ही का मैसेज जाएगा, उन लोगों का मैसेज आपको नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ आपके लिए ही ये बनाया जाता है। दोस्तों, व्हाट्सएप वेब के बारे में भी आपको पता होगा, लेकिन तो आप कैसे जानेंगे आपका व्हाट्सएप हैक हुआ है या कोई और यूज कर रहा है। व्हाट्सएप वेब के ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर ऐसा इंटरफेस आता है, इसका मतलब आपका व्हाट्सएप कोई भी यूज नहीं कर रहा, आप ही के मोबाइल में यूज हो रहा है। लेकिन कोई और यूज कर रहा है तो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ वो कैसे दिखाएगा। ये देखिए दोस्तों, अगर आपका व्हाट्सएप कोई और यूज कर रहा है तो आपको ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे डिवाइस का नाम भी दिया है, करंट एक्टिव विंडोज, मतलब कोई और कंप्यूटर में या कोई लैपटॉप में आपका व्हाट्सएप यूज कर रहा है, ये ऐसे दिखाई देता है। अगर आपके व्हाट्सएप को किसी ने हैक किया हो या कोई और यूज कर रहा है तो इस तरह से आपको व्हाट्सएप का इंटरफेस दिखाई देगा। व्हाट्सएप वेब की और एक सेटिंग आपको बता देता हूँ। अगर आपको आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में आपका व्हाट्सएप यूज करना हो, व्हाट्सएप वेब पे क्लिक कर दो और क्लिक करने के बाद ऐसा ही इंटरफेस आएगा, स्कैन QR कोड करके। तो आपके लैपटॉप में व्हाट्सएप एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और डाउनलोड करने के बाद गूगल क्रोम में सेव करना होगा और उसको ओपन करने के बाद उस QR कोड से स्कैन कर लो। स्कैन करते ही आपको आपका व्हाट्सएप आपके लैपटॉप में यूज करने के लिए मिल जाएगा। अगली सेटिंग है स्टार्ट मैसेज। स्टार्ट मैसेज का फायदा यही है दोस्तों, किसी भी मैसेज को पढ़ना चाहते हो और वो बहुत ही लंबा मैसेज है तो सबसे पहले आप उस मैसेज को सिलेक्ट कर लो और सिलेक्ट करने के बाद ऊपर दिए गए स्टार बटन पर क्लिक कर दो। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है उस मैसेज के कोने में एक स्टार बन जाएगा और जब भी आपको समय मिले तो 3 डॉट पे क्लिक कर लो और 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद स्टार मैसेज पर क्लिक कर दो। ये देखिए कि यहाँ पे आपको वो मैसेज शो कर रहा है। अब जैसे भी आपको टाइम मिलेगा आप उस समय आप इस मैसेज को पढ़ सकते हो। अगली सेटिंग है सेटिंग के बारे में। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले हम अकाउंट के बारे में जान लेंगे। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद प्राइवेसी पे क्लिक कर देंगे। आपको यहाँ पे लास्ट सीन जो ऑप्शन दिया है, लास्ट सीन का मतलब है दोस्तों, फ्रेंड को आप मैसेज करते हो और यहाँ पे ऊपर आपको उसका टाइमिंग दिखाई देता है, उसने लास्ट टाइम किस समय आपका मैसेज देखा है या मैसेज चेक किया है, वो टाइमिंग आपको दिखाई देता है। वैसे ही आप भी आपकी सेटिंग वैसे ही कर सकते हो। सबसे पहले आप लास्ट सीन पर क्लिक कर दो। अगर आप एवरीवन पर क्लिक करते हो, सामने वाले व्हाट्सएप यूजर्स को लास्ट सीन का टाइम टेबल दिखाई देगा। अगर आप माय कॉन्टैक्ट पर क्लिक करते हो, आपके जितने भी मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स है उन सारे कॉन्टैक्ट्स के व्हाट्सएप पर आपका लास्ट सीन टाइम टेबल दिखाई देगा। लेकिन अगर आप नोबडी पर क्लिक करते हो
आपके कॉन्टैक्ट के साथ साथ किसी को भी आपका लास्ट सीन टाइम नहीं दिखाई देगा। वैसे ही प्रोफाइल फोटो का भी उसी तरह से सेटिंग है। आप प्रोफाइल फोटो पे क्लिक करते हो, एवरीवन अगर क्लिक करते हो तो आपकी प्रोफाइल फोटो सभी व्हाट्सएप यूजर्स को दिखाई देगी। और अगर आप माय कॉन्टैक्ट पर क्लिक करते हो, सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को ही आपका प्रोफाइल फोटो दिखाई देगा। उसके बाद अगर आप नोबडी क्लिक करते हो तो आपके कॉन्टैक्ट के साथ साथ किसी को भी आपका प्रोफाइल फोटो सिवाय आपके नहीं दिखाई देगा। वैसे अबाउट का भी है। नेक्स्ट सेटिंग है स्टेटस। दोस्तों स्टेटस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हु कैन सी योर स्टेटस अपडेट। दोस्तों अगर आपका माय कॉन्टैक्ट के ऊपर सिलेक्ट है तो सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट मेंबर ही आपके व्हाट्सएप स्टेटस को देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो आपका व्हाट्सएप स्टेटस दिखाना नहीं चाहते हो तो उन लोगों को सिलेक्ट कर लो और सिलेक्ट करने के बाद इस ग्रीन बटन पर क्लिक करके ओके कर दो। उसके बाद क्या होगा दोस्तों कि जितने भी सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट हैं उन लोगों को आपका व्हाट्सएप स्टेटस दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आप ओनली शेयर विथ पर क्लिक करते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग जितने भी कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर दोगे, बस उसी कॉन्टैक्ट को आपका व्हाट्सएप स्टेटस दिखाई देगा। दोस्तों आप सभी जानते हो सेंड मैसेज पर सिंगल टिक होता है और डिलीवर मैसेज पे डबल टिक होता है, और जो भी आपका मैसेज पढ़ लेता है उस पर डबल ब्लू टिक होता है। डबल ब्लू टिक्स होने के बाद सामने वाले को पता चल जाता है कि आपने उसका मैसेज पढ़ लिया है। लेकिन अगर दोस्तों आपको अगर ऐसी सेटिंग करनी हो, उसने आपको मैसेज भेजा है लेकिन आपने पढ़ भी लिया है और उसको पता भी ना चले, इस ऑप्शन को ऑफ करने के बाद सामने वाले ने भेजे हुए मैसेज को उस मैसेज पे डबल ब्लू टिक नहीं लगेगा। उसको लगेगा कि आपने उसका मैसेज नहीं पढ़ा है लेकिन आपने उसका मैसेज पढ़ लिया है। अगली सेटिंग है ग्रुप। ग्रुप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको शो कर रहा है हु कैन ऐड मी टू ग्रुप। दोस्तों इस सेटिंग में अगर आप एवरीवन पर क्लिक करते हो तो आपके कॉन्टैक्ट के साथ साथ कोई भी आपको उनके ग्रुप में ऐड कर सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप माय कॉन्टैक्ट पर क्लिक करते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपके मोबाइल के जितने भी कॉन्टैक्ट है सिर्फ और सिर्फ वही लोग आपको उनके ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करते हो, जितने भी कॉन्टैक्ट को आप सिलेक्ट करते हो और सिलेक्ट करने के बाद ग्रीन बटन पर क्लिक करके इसको ओके कर दोगे, इस तरह से सिलेक्टेड फ्रेंड आपको उनके ग्रुप में ऐड नहीं कर सकता जब तक आप इस सिलेक्टेड फ्रेंड को अनसिलेक्ट नहीं करते। अगली सेटिंग है लाइव लोकेशन। दोस्तों लाइव लोकेशन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने अगर आपका लाइव लोकेशन किसी फ्रेंड को शेयर किया है तो यहाँ पे उसका ऑप्शन दिखाई देगा, आपका लोकेशन दिखाई देगा। अगर आपने किसी को लाइव लोकेशन शेयर नहीं किया है तो ये ऐसे ही दिखाई देगा। अगली सेटिंग है ब्लॉकेड कॉन्टैक्ट। ब्लॉकेड कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये बहुत सारे कॉन्टैक्ट हैं जो मैंने ब्लॉक करके रखे हुए, जो मुझे इरिटेट करते हैं, मुझे इनके मैसेज नहीं चाहिए होते हैं लेकिन तो भी ये लोग मुझे मैसेज करते हैं, इसलिए मैंने इन कॉन्टैक्ट को ब्लॉक कर दिया है। अगर आपको कोई व्हाट्सएप पे इरिटेटेड मैसेज भेजता है और आप उसको ब्लॉक करना चाहते हो तो उस पर आप क्लिक करके उस कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करो। उसको सिलेक्ट करने के बाद को यहाँ पे 3 डॉट दिखाई दे रहा है, उस 3 डॉट को क्लिक करो। उस 3 डॉट को क्लिक करने के बाद आपको इस मोर बटन पे क्लिक करना है। मोर बटन पे क्लिक करने के बाद ब्लॉक का ऑप्शन दिया गया है, उसको आप ब्लॉक कर दोगे तो आपको ऐसा पॉपअप मैसेज दिखाई देगा। यहाँ पे आपको ब्लॉक का ऑप्शन है और दूसरा कैंसिल का ऑप्शन है और दूसरा रिपोर्ट एंड ब्लॉक का ऑप्शन है। सिंपली आप इसको ब्लॉक पर क्लिक कर दो, आपके व्हाट्सएप पे आपके मोबाइल पे ब्लॉक कर दिया जाएगा। वो कॉन्टैक्ट आपको जो भी मैसेज भेजेगा आपको कोई मैसेज नहीं आएगा क्योंकि वो ब्लॉक कर दिया गया है। और दूसरी बात, आप ब्लॉकेड कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक कर दो, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है उस पर क्लिक कर दो। उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास जितने भी कॉन्टैक्ट है उन कॉन्टैक्ट में से आपको जिसको भी ब्लॉक करना है आप सिलेक्ट करके ओके कर दो, उसको भी आप ब्लॉक कर सकते हो। इस तरह से आप किसी भी कॉन्टैक्ट को ब्लॉक और अनब्लॉक कर सकते हो। जैसे ही आप ब्लॉक करते हो उसी तरह से आप अनब्लॉक भी कर सकते हो। अगली सेटिंग है दोस्तों फिंगरप्रिंट लॉक। इसके बारे में मैं आपको दूसरा वीडियो बना के आपको दे दूंगा। दोस्तों इस तरह से प्राइवेसी सेटिंग के सारे सेटिंग मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद है आपको ये सारे सेटिंग पसंद आए होंगे। अगली सेटिंग है दोस्तों सिक्योरिटी के बारे में बताता हूँ आपको। दोस्तों सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इस लर्न मोर में आपको बहुत सारी जानकारी दे दी है। यहाँ पे आप क्लिक करके पूरा पढ़ सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आपको शो सिक्योरिटी नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है, ये ऑफ है। इस बटन को अगर आप ऑन कर देते हो
तो दोस्तों अगर आपके आपके कांटेक्ट के किसी फ्रेंड्स ने अगर वो उसका नंबर चेंज कर देता है या उसका मोबाइल डिवाइस चेंज कर देता है या उसका व्हाट्सएप ऐप डिलीट करके अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर देता है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा, जिसके जरिए आप उसको पूछ सकते हो या आप उसको अवेयर कर सकते हो। दोस्तों अगली सेटिंग है टू स्टेप वेरिफिकेशन। दोस्तों टू स्टेप वेरिफिकेशन और प्राइवेसी में जो लास्ट में फिंगरप्रिंट लॉक जो है, दोनों की सेटिंग के बारे में मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। दोस्तों अगली सेटिंग है चेंज नंबर। दोस्तों चेंज नंबर पर आप अगर क्लिक करते हो, इस तरह से आपको दिखाई देगा और नीचे दिए गए बटन पे नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐसे दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पर आपको पुराना नंबर, आप जो पुराना नंबर यूज कर रहे थे वो नंबर आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। आपने अगर नया नंबर ले लिया है तो नया नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ पे आपको कंट्री कोड नंबर दिया है, कंट्री कोड नंबर डाल दीजिए, पुराना नंबर डाल देना है और दूसरे ऑप्शन में आपको नया नंबर डाल देना है। उसके बाद इस नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन के क्लिक करने के बाद आपका नया नंबर आपके व्हाट्सएप पे एक्टिव हो जाएगा और इस तरह से आप अपना पुराना नंबर छोड़ के आपका नया नंबर यूज कर सकते हो आपके व्हाट्सएप नंबर पर। दोस्तों अगली सेटिंग है रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फॉर्म। दोस्तों आपने अलग अलग ग्रुप में ज्वाइंट हो और आपके व्हाट्सएप में बहुत सारी सेटिंग करके रख दी है। इसके लिए आपको रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फॉर्म पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस दिए गए रिक्वेस्ट रिपोर्ट के ऊपर आप अगर क्लिक करते हो, उस पर क्लिक करने के बाद आपको 3 दिन के अंदर सारी आपको व्हाट्सएप की इंफॉर्मेशन, सारे आपके व्हाट्सएप ग्रुप के और आपके व्हाट्सएप के इंफॉर्मेशन आपको डाउनलोड कर दी जाएगी। इस तरह से आप अपने सारी इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों अगली सेटिंग है डिलीट माय अकाउंट। दोस्तों आप इस पर अगर क्लिक करते हो, आपके अकाउंट डिलीट होने के साथ साथ आपके सारे मैसेज भी डिलीट हो जाएंगे, आपके व्हाट्सएप के सारे हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी, उसके साथ साथ आपके ग्रुप भी डिलीट हो जाएंगे। और अगर आपने गूगल ड्राइव पे अगर इसका बैकअप ले लिया है तो गूगल ड्राइव का बैकअप भी डिलीट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे और एक ऑप्शन आपको दिया गया है चेंज नंबर इंस्टेड। दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको आपका व्हाट्सएप डिलीट करने के बजाय नंबर चेंज कर उस नंबर पर आप अपना अकाउंट चालू रख सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट ही करना है तो यहाँ पर आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे आपको कंट्री कोड सिलेक्ट करना है और आपको व्हाट्सएप पे जो पुराना नंबर है वो नंबर इस पे ऐड करने के बाद यहाँ पे डिलीट माय अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए। आपके व्हाट्सएप की पूरी हिस्ट्री, आपका अकाउंट, आपका मैसेजेस सारे के सारे पूरे एक ही साथ डिलीट हो जाएंगे आपके अकाउंट के साथ। इस तरह से आप व्हाट्सएप अकाउंट को डिलीट कर सकते हो। दोस्तों आपके अकाउंट सेटिंग के बारे में पूरी जानकारी आपको दे दी है। अब मैं आपको चैट सेटिंग के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों आप इस चैट सेटिंग पे ओपन कर देते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है थीम के बारे में। दोस्तों थीम पे अगर आप क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, लाइट और डार्क। अगर आप डार्क के ऊपर क्लिक कर देते हो और ओके कर देते हो, ऐसे डार्क मोड में दिखाई देगा। आसानी से व्हाट्सएप को यूज कर सकते हो और आपके आंखों को भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आप लाइट थीम चाहते हो तो लाइट के ऊपर क्लिक करके ओके कर दो, तो इस तरह से आपको आपकी थीम आप चेंज कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट सेटिंग है वॉलपेपर। वॉलपेपर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिया गया ऑप्शन है सॉलिड कलर पर आप क्लिक करते हो तो आपको इस तरह से बहुत सारे कलर दिखाई देंगे। अगर आप इनमें से कोई भी कलर सिलेक्ट कर देते हो तो आपको आपका चार्ट स्क्रीन इस तरह से दिखाई देगा। कलर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेट कर दीजिए। सेट करने के बाद आपको इस तरह से आपका चार्ट स्क्रीन दिखाई देगा। साथ ही साथ आप अपने चार्ट स्क्रीन पर इस गैलरी पे क्लिक करके आप कोई भी अपना फोटो सिलेक्ट कर दो और सिलेक्ट करने के बाद उसको सेट कर दो। इस तरह से आप अपना फोटो लगाकर आप उस चार्ट स्क्रीन पर यूज कर सकते हो। दोस्तों अगली सेटिंग है इंटर इज सेंड। दोस्तों यहाँ पर आपका कोई भी मैसेज आप अगर टाइप कर देते हो और टाइप करने के बाद नीचे कॉर्नर पे ये जो एरो दिखाई दे रहा है, उस एरो पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको इंटर प्रेस हो जाता है और इंटर प्रेस होने के बाद आपका वो कर्सर नीचे आ जाता है। लेकिन दोस्तों आप अगर चाहते हो तो इस एरो बटन को इंटर बटन बना सकते हो। इसके लिए आपको इस बटन को ऑन कर देना है। उसको ऑन करने के बाद आप अगर हाई लिख देते हो और हाई लिख देने के बाद आप उस एरो बटन को क्लिक कर देते हो तो डायरेक्टली आपका हाई किया हुआ मैसेज आपको सेंड हो जाएगा।
मैसेज इंटर हो जाएगा, डायरेक्टली सेंड हो जाएगा। दोस्तों अगली सेटिंग है मीडिया विजिबिलिटी। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे या आप पर्सनल व्हाट्सएप पे जितने भी लोग आपको फोटो या वीडियो सेंड कर देते हैं और आपके व्हाट्सएप पे आ जाता है, तो वो डाउनलोड होके आपके फोन मीडिया गैलरी में सेव हो जाता है और इसकी वजह से आपका मोबाइल स्टोरेज कम हो जाता है। अगर आप इस बटन को ऑफ कर देते हो तो जो भी लोग आपको वीडियो भेजेंगे, आपके ग्रुप पे वीडियो या फोटोज सेंड कर देंगे, तो इस बटन को ऑफ करने से कोई भी वीडियो और फोटो डाउनलोड नहीं होगा और आपका स्टोरेज यूज नहीं होगा। अगली सेटिंग है फॉन्ट साइज। दोस्तों इस पर आप अगर क्लिक कर देते हो तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, स्मॉल और मीडियम और लार्ज। जिसको स्मॉल फॉन्ट साइज यूज करना है वो स्मॉल पे बटन पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप मीडियम पर क्लिक कर देते हो तो आपको आपका फॉन्ट साइज इस तरह से आपको दिखाई देगा और अगर आप लार्ज पर क्लिक कर देते हो तो आपका फॉन्ट साइज इस तरह से आपको दिखाई देगा और अगर आप स्मॉल पर ही रखना चाहते हो तो आपका फॉन्ट साइज इस तरह से दिखाई देगा। दोस्तों इस तरह से आप आपके अकॉर्डिंग आपके फॉन्ट साइज को छोटा या बड़ा या मीडियम कर सकते हो। जैसे आपको अच्छा लगे उस तरह से आप अपना फॉन्ट साइज रख लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट सेटिंग है ऐप लैंग्वेज। दोस्तों आप अपनी व्हाट्सएप ऐप की लैंग्वेज इस तरह से चेंज कर सकते हो। अगर आप हिंदी चाहते हो तो हिंदी में कर सकते हो, अगर आप मराठी में चाहते हो तो मराठी कर सकते हो। यहाँ पे जितनी भी लैंग्वेज दी गई है आपके अकॉर्डिंग आप अपनी, अगर मैं हिंदी में क्लिक करता हूँ तो ये व्हाट्सएप की पूरी लैंग्वेज हिंदी में हो जाएगी। अगर मैं इंग्लिश कर देता हूँ पूरी की पूरी व्हाट्सएप की लैंग्वेज इंग्लिश में हो जाएगी। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग आप जिस तरीके से जो लैंग्वेज चाहते हैं उस लैंग्वेज में व्हाट्सएप की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट सेटिंग है चैट बैकअप। दोस्तों चैट बैकअप के ऊपर आप क्लिक कर देते हो तो आपको इस तरह से दिखाई देगा और आपको किए हुए चैट की सारे मैसेज की बैकअप लेना है तो इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इस बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी सारे मैसेज का बैकअप आपके गूगल ड्राइव में हो जाएगा। साथ ही साथ आप अपने गूगल ड्राइव की सेटिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिया है बैकअप टू गूगल ड्राइव। अगर आप नेबर पे क्लिक कर देते हो तो आपका कोई भी बैकअप यहाँ पे सेव नहीं होगा और अगर आप ओनली व्हेन आई टैप बैकअप पर क्लिक कर देते हो, इस बटन को सिलेक्ट कर देते हो तो आप जब भी चाहे आपके अकॉर्डिंग आप अपना बैकअप ले सकते हो। और अगर आप डेली पर क्लिक कर देते हो तो डेली के डेली आप ऑटोमेटिकली आपके गूगल ड्राइव में आपके व्हाट्सएप चैट का बैकअप मिल जाएगा। और अगर आप वीकली कर देते हो वीकली हो जाएगा और मंथली चाहिए तो मंथली हो जाएगा। इस तरह से आप अपना चैट बैकअप ऑटोमेटिकली कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर गूगल अकाउंट दिया गया है, इस पर क्लिक करने के बाद आप अपना जीमेल आईडी सिलेक्ट करके लिए गए आपके चैट बैकअप के जीमेल में सेव हो जाएंगे। नेक्स्ट सेटिंग है बैकअप ओवर। जब भी आप बैकअप लेते हो तो आप अपने मोबाइल के डेटा से ही बैकअप ले सकते हो। अगर आप बैकअप ओवर के ऊपर क्लिक कर देते हो, किसी का वाईफाई यूज करते हो तो उसके जरिए भी आप अपना बैकअप पे गूगल ड्राइव पे सेव कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे इंक्लूडेड वीडियो अगर दिया है, अगर आप वीडियो का भी बैकअप लेना चाहते हो तो इस बटन पर ओके कर दो। अगली सेटिंग है चैट हिस्ट्री। जैसे आप चैट हिस्ट्री पे क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट करके आप किसी को सेंड करना चाहते हो तो इसके ज़रिए आप कर सकते हो। अचीव ऑल चार्ट्स के ऊपर क्लिक करके आप अपने सारे चार्ट हिस्ट्री को छुपा सकते हो। उसके साथ ही साथ क्लियर ऑल चार्ट्स पर क्लिक करने के बाद आप अपने सारे चार्ट्स क्लियर कर सकते हो। और डिलीट ऑल चार्ट पर क्लिक करने के बाद भी आप अपने सारे चार्ट हिस्ट्री को डिलीट या क्लियर कर सकते हो। इन दोनों ऑप्शन के साथ आप अपने चार्ट्स को डिलीट या क्लियर कर सकते हो। दोस्तों चार्ट ऑप्शन की सारी सेटिंग, सारे टिप्स मैंने आपको बता दे दिए हैं। अब मैं आपको नोटिफिकेशन सेटिंग के बारे में बता देता हूं। दोस्तों नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट सेटिंग है कन्वर्सेशन टोन। आपके व्हाट्सएप पे इनकमिंग मैसेज और आउटगोइंग मैसेज का जो टोन है उस टोन को आप इस बटन पर ऑन ऑफ करके उस टोन को बंद या चालू रख सकते हो। अगर आप इस बटन को ऑफ कर देते हो तो आपके इनकमिंग आउटगोइंग मैसेज का टोन बंद हो जाएगा और अगर आप इस बटन को ऑन कर देते हो व्हाट्सएप पे आने वाले इनकमिंग आउटगोइंग मैसेज का साउंड चालू रह जाएगा। दोस्तों इसके बाद नोटिफिकेशन टोन पे अगर आप क्लिक कर देते हो तो वहाँ पे आपको आपके नोटिफिकेशन टोन को चेंज कर सकते हो। आप अपना नोटिफिकेशन टोन कोई भी रखना चाहते हो तो आप नोटिफिकेशन टोन चेंज करके कोई भी टोन रख सकते हो। इसके बाद दोस्तों वाइब्रेट पे आप अगर क्लिक कर देते हो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, ऑफ, डिफ़ॉल्ट, शॉर्ट और लॉन्ग। अगर आप ऑफ पे क्लिक कर देते हो आपका वाइब्रेशन बंद रहेगा और
अगर आप शॉर्ट पे क्लिक कर देते हो तो आपका मोबाइल शॉर्ट वाइब्रेट हो जाएगा, और अगर लॉन्ग पे क्लिक कर देते हो तो आपका मोबाइल हर एक नोटिफिकेशन पे लॉन्ग वाइब्रेट कर देगा। इसके बाद दोस्तों पॉपअप नोटिफिकेशन पर अगर आप क्लिक कर देते हो पर नो पॉपअप ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मैंने अपना पॉपअप ऑप्शन नो कर दिया है। अगर आप ऑन पर क्लिक कर देते हो, आपका स्क्रीन ऑन करोगे तो आपका पॉपअप नोटिफिकेशन दिखाई देगा, और अगर आप ऑफ स्क्रीन पर क्लिक कर देते हो पॉपअप नोटिफिकेशन नहीं दिखाई देगा। ऑलवेज शो पॉपअप पे क्लिक कर देते हो तो आपकी स्क्रीन ऑन करो या ऑफ करो, आपको पॉपअप नोटिफिकेशन दिखाई देगा। इसके बाद लाइट पर क्लिक कर देते हैं। लाइट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नॉन पर क्लिक रहेगा, या व्हाइट लाइट चाहते हो तो व्हाइट के ऊपर क्लिक कर दो, रेड चाहते हो तो रेड के ऊपर क्लिक कर दो। इस तरह से आपको येलो, ग्रीन, इस तरह से आप अपनी लाइट को सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से आप अपनी पॉपअप लाइट भी हर एक कलर में सिलेक्ट कर सकते हो। अगली सेटिंग है दोस्तों यूज हाई प्रायोरिटी नोटिफिकेशन। अगर आप इसको ऑन कर देते हो तो आपको पॉपअप मैसेज उसी समय शो कर देगा, और अगर आप इस ऑफ कर देते हो तो आपका पॉपअप मैसेज स्क्रीन पर शो नहीं करेगा। इसी तरह से अगली सारी सेटिंग भी उसी तरीके से है। किसी भी ग्रुप के नोटिफिकेशन टोन को चेंज करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके चेंज कर सकते हो। अगर आप अगर ग्रुप के नोटिफिकेशन टोन को चेंज करना चाहते हो तो टोन को चेंज कर सकते हो। वाइब्रेशन भी आप शॉर्ट रखना चाहते हो या लॉन्ग वाइब्रेशन रखना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके ग्रुप वाइब्रेशन चेंज कर सकते हो। उसके साथ ही साथ पॉपअप मैसेज का, आपके ग्रुप का पॉपअप नोटिफिकेशन भी चेंज कर सकते हो। इसी के साथ लाइट भी चेंज कर सकते हो। और इसी के साथ अगर आप ग्रुप के हर एक पॉपअप मैसेज को उसी समय चाहते हो तो इस बटन को आप ऑन कर दो, होने वाली चैट की पॉपअप मैसेज आपको मिल जाएगी। अगर आप इसको ऑफ कर देते हो, आपके ग्रुप में होने वाले चैट मैसेज को आपके स्क्रीन पे शो नहीं करेगी। अगली सेटिंग है दोस्तों कॉल। दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल, आने वाले वीडियो कॉल और आने वाले वॉइस कॉल को अगर रिंगटोन लगाना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके आप अपना रिंगटोन चेंज कर सकते हो। और अगर आपको मोबाइल वाइब्रेशन भी चाहते हो, वाइब्रेशन पर क्लिक करके आप अपना वाइब्रेशन सेटिंग चेंज कर सकते हो। इस तरीके से दोस्तों मैंने नोटिफिकेशन की सारी सेटिंग आपको बता दी है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों अगली सेटिंग है डाटा एंड स्टोरेज यूजेस। दोस्तों डाटा एंड स्टोरेज यूज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेटवर्क यूज पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपको सारी डिटेल दिखाई देगी। व्हाट्सएप में कितना डेटा यूज किया है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। रीसेट स्टैटिस्टिक्स के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे सारा डिटेल आप रीसेट कर सकते हो। अगले दिन आप जितना भी डेटा यूज करोगे उसकी डिटेल यहाँ पे आपको शो करेगी। दोस्तों अगली सेटिंग है स्टोरेज यूजेस। अगर आप स्टोरेज यूजेस पे क्लिक कर देते हो तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा है आपका जो भी फ्रेंड आपके डेटा को कितना यूज कर रहा है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देता है। ये देखिए यहाँ पे इस सारी डेटा इंफॉर्मेशन को डिलीट करना चाहते हो तो कर सकते हो। उस कॉन्टैक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी डेटा यूजेस की पूरी डिटेल दिखाई देगी। आपको यहाँ पर फोटोज की साइज दिखाई देगी। आपको यहाँ पे अगर कोई वीडियो भेजा है तो यहाँ पे आपको उसकी साइज दिखाई देगी। इन सारे डिटेल्स को आपको अगर डिलीट करना हो तो यहाँ पे फ्री अ पेज पे ऊपर क्लिक करके आपकी सारी डिटेल डिलीट कर सकते हो। जो भी फ्रेंड आपका डेटा ज्यादा से ज्यादा यूज करता है, आपका स्टोरेज यूज कर देता है, उसको आप डिलीट करके इस तरीके से आप अपना स्टोरेज फ्री कर सकते हो। दोस्तों थोड़ा नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे मीडिया ऑटो डाउनलोड की सेटिंग दी गई है। व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा के ऊपर अगर आप क्लिक कर देते हो, फोटो, ऑडियो, वीडियो और डॉक्यूमेंट, इन सारे सेटिंग को अगर आप क्लिक करके ओके कर देते हो तो आपका मोबाइल का डेटा ही यूज होगा। अगर आप सिर्फ पर्टिकुलर फोटो पर क्लिक कर देते हो तो आपके मोबाइल डेटा से आप सिर्फ फोटो ही डाउनलोड हो जाएंगे। इस तरीके से फोटो, ऑडियो, वीडियो और डॉक्यूमेंट अगर आपको जो चाहिए, इन ऑप्शन को डाउनलोड करने के लिए आपका मोबाइल डेटा ही खर्च हो जाएगा। दूसरी सेटिंग है दोस्तों व्हेन यूर कनेक्ट ऑन योर वाईफाई। अगर किसी का आप वाईफाई यूज करते हो तो आप अपना फोटो ऑटोमेटिकली डाउनलोड रख सकते हो, या वीडियो या डॉक्यूमेंट, इसको डाउनलोड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। नेक्स्ट सेटिंग है व्हेन रोमिंग। अगर आप रोमिंग में होते हो तो आपके अकॉर्डिंग आप अपना फोटो, वीडियो, मीडिया जैसे आपको रखना है आप रख सकते हो। नेक्स्ट सेटिंग है कॉल सेटिंग, लो डेटा यूजेस। इसको अगर आप ऑफ रख देते हो, आपके किए गए वीडियो कॉल और वॉइस कॉल पे इस पर आपकी डेटा बहुत ही कम यूज होगी। लेकिन दोस्तों अगर आप इसको ऑन कर देते हो तो आपकी डेटा ज़्यादा यूज होगी। वॉइस कॉल, वीडियो कॉल की
क्वालिटी अच्छी हो सकती है। दोस्तों इस तरीके से आपको सारी सेटिंग के बारे में बता दी है। और अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट्सअप स्टेटस के बारे में। और यहाँ पर आप अपना माय स्टेटस पर क्लिक कर देते हो, आप अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर देते हो तो यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखाई देगा। इस फोटो को क्रॉप कर सकते हो। साथ ही साथ आप यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करके आप अपना इस इमोजी बटन पर क्लिक करके स्टिकर्स को आप लगा सकते हो। अगर आप इमोजी पे क्लिक करते हो उस इमोजी को सिलेक्ट करके उस फोटो पे लगा सकते हो। इस तरीके से आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस के वीडियो को या फोटो को आप अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। दोस्तों इसी तरीके से मैंने आपको सारी सेटिंग के बारे में सारी जानकारी दे दी है। इसके बाद आपको दोस्तों आपका व्हाट्सएप चलाना आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर कमेंट करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो के अंत तक रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।